जैसे मैंने कहा था आपको कि वीकेंड पे हम एग्ज़ाम पेपर देखेंगे, तो ये एग्ज़ाम पेपर है जो ये राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल जज का, वो पेपर है। इस पेपर के पहले 25 सवाल हम देखेंगे आज। पहले 25 क्वेश्चन कैसे थे, आउट ऑफ द सिलेबस है कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो जो सिलेबस लास्ट ईयर रिवाइज हुआ है, मतलब अब 15 एक्ट आते हैं टोटल। पहले शायद 35-40 के आसपास एक्ट आते थे। 12 एक्ट तो मेरे ख्याल में राजस्थान के लोकल एक्ट थे 12, अब सिर्फ एक है। तो पहला सवाल टेनेंसी एक्ट का, इसलिए हम नहीं करेंगे। सेकंड भी नहीं करेंगे। थर्ड और फोर्थ दोनों स्टैम्प एक्ट के, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है। फिफ्थ भी राजस्थान एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑपरेशंस रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी एक्ट है ये भी हम नहीं करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है। इसके बाद ये कोर्ट फीस एक्ट आ जाता है 6, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो कहने का मतलब पहले 6 सवाल आउट ऑफ द सिलेबस हैं। 7 भी आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए वो डिलीट किया गया है, यहाँ हमने इस वीडियो में नहीं रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हिंदू लॉ का है, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और आपको पता ही है ये चीज़, अगर आप आरजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि ये पर्सनल लॉ है। जो हिंदू मुस्लिम लॉ है ये आरजेएस के पेपर में अब नहीं आता, लास्ट ईयर से उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी दूसरे स्टेट का अगर आपने करना है तो आप ये सवाल देख सकते हैं कि अंडर द प्रोविज़न ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के, हिंदू सक्सेशन एक्ट के किस प्रोविज़न में प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू, मतलब एक जो फीमेल हिंदू है जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिलती है उसके फादर या मदर से, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? इन एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ डिसीज्ड, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन एंड प्री डिसीज सन और डॉटर। तो किसके पास जाएगी ये ज़मीन? ये ज़मीन जाएगी जो डिसीज्ड फीमेल हिंदू है ना, उसके फादर के, जो जिसे आप कहोगे जो उसके रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो आप एक तरीके से, या लीगल एयर्स कह सकते हो आप, तो उनके पास जाएगी, जो उस फीमेल हिंदू के फादर के लीगल एयर्स हैं उनके पास। इसके बाद ये हो जाता है क्वेश्चन 8 पूरा अपना। इसमें सिंपल सी बात है, हिंदू सक्सेशन की एक बात है जिसमें ज़मीनें जाती हैं किसी आदमी या औरत के मरने के बाद उसके बच्चों के पास या लीगल एयर्स के पास। तो ये सेक्शन सवाल 8वां इस प्रकार से था। सवाल जो 9 है वो, इसमें एक केस था जो मुस्लिम गिफ्ट के ऊपर था, उसका केस लॉ भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया इस वीडियो में। क्वेश्चन 10 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो पार्ट 9B है, जिसमें सेक्शन 243 ZH से लेके ZT तक है। ठीक है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? इसका जवाब है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। क्वेश्चन 11 है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका सवाल आप पढ़ लें अगर आप किसी और स्टेट के लिए प्रिपेयर करें जहाँ पे हिंदू ला आता है। वेदर अ वैलिड अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय अडॉप्टिव फादर और मदर, मतलब या कोई और पर्सन, जब कोई बंदा अडॉप्ट कर ले किसी को, बेशक वो फादर हो या मदर हो, तो जिसने अडॉप्ट किया है तो वो क्या कैंसिल कर सकता है अडॉप्शन को? तो इसका जवाब है कि नहीं कर सकता। क्वेश्चन 12 है राजस्थान लैंड रेवेन्यू का, ये भी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 13 में कहा गया है कि कैन अ सिविल कोर्ट एडजुडिकेट इन अ सिविल सूट अपॉन एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन।
in an electoral roll for a constituency। राजस्थान पंचायती राज एक्ट का है, अपने को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जवाब है नहीं कर सकता। राजस्थान म्यूनसिपलिटी एक्ट 14, ये भी हम क्यों करेंगे। 16 में आ जाता काम का, जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। क्या बोल रहा है कि जब डेथ हो किसी पर्सन की, टेनेंट की समझ लें आप, इन केस ऑफ प्रीमिसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, मतलब रेजिडेंशियल पर्पसेस के, रहने के पर्पस के लिए किसी को दी गई हो किराए पे। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग विद द टेनेंट एज मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो कोई और बंदा जो उसकी फैमिली में उसके साथ रहेगा उसकी डेथ तक, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा टेनेंट में। तो वो कौन कौन से हैं बंदे, इसमें आ जाता है सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर और मदर, मतलब तीसरा ऑप्शन, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान टेनेंसी एक्ट आ जाता है 17 पे। क्वेश्चन 19 है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जो कॉन्ट्रैक्ट की, वो कब ऑर्डर की जा सकती है। तो इसका जवाब है जब देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग एक्चुअल डैमेज बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट टू बी डन। ठीक है, जब ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिससे पता चले कि एक्चुअल में डैमेज कितना हुआ है या फिर डैमेज कितना होगा, नॉन परफॉर्मेंस, वो काम अगर कोई बंदा ना करे तो उसके ना करने से नुकसान कितना हो, ये बात ना पता चल पाए, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर की जा सकती है। इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, जो कंपनसेशन इन मनीज, एडिक्वेट वगैरह है, ये तीनों गलत हो जाते हैं। सेक्शन 20 में पार्टनरशिप के बारे में था, ये आप देख चुके हैं, इसलिए हम इससे भी आगे बढ़ा देते हैं। इन व्यू ऑफ सेक्शन 105, जो सेक्शन 105 है टीपीए का, लीज के बारे में, जो अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ, लीज क्या होता है, एक अधिकार का ट्रांसफर होता है, उस अधिकार में होता है राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड, एक चुनिंदा कह लो प्राइस जो डिसाइड कर लिया गया है उसके पे करने पे एंजॉय करना, या जिस प्राइस को पे करने का प्रॉमिस कर दिया है कि मैं फिर पे करूँगा मनी के रूप, या फिर मनी, या फिर फसल का कोई हिस्सा, शेयर, सर्विस, और या फिर कोई और चीज़ जिसकी वैल्यू हो। ये इसका जवाब है। टीपीए के अकॉर्डिंग कोई गैर कानूनी बात को ठीक नहीं ठहराया गया है, इसलिए ये प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, कोई भी अधिकार जो पैसे देके या फसल का हिस्सा देके अधिकार मिलता है कि किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, मतलब किराए के टाइप में, ये जो ठेका वगैरह, ज़मीनों का ठेका भी बोलते हैं हम, वो चीज़। 22 में आ जाता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, मतलब जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट कह देगा वही कानून हो जाएगा सारे देश के लिए, और वो लागू हो सकता, मतलब सारे कोर्टों के लिए, और वो कोर्ट में लागू होगा। 141 बोलता है। तेईस में आ जाता ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर कैन बी मेड, 1 साल से ज़्यादा की कोई भी लीज हो तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट द्वारा बनाई जा सकती है। 24 में लिमिटेशन एक्ट्स, प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963
फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आर एप्लीकेबल टू, एक सूट को एप्लीकेबल होते हैं या एक एप्लीकेशन को, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, या बोथ या फिर नन। यहाँ इसका जवाब दिया गया 4 नन ऑफ द अबव। पता है क्या चीज़ है, आप हर सेक्शन को, जिसकी सेक्शन 5 लिखा है उसको देख के फिर इसमें शायद मैंने गलत भी टिक किया हो, आपको गलत टिक नहीं करना, वो सेक्शन खोल के देखो और उस पर अप्लाई करके देखो सिचुएशन। ठीक है। 25 आ गया, ए सूट में बी डिफीटेड ड्यू टू नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, मतलब जो जरूरी पार्टी है उसको ज्वाइन ना किया हो ना, तो क्या होता है सूट डिफीट, मतलब सूट टिके नहीं की सूट की कोई वैल्यू नहीं है, यूँ कहा जा सकता है, वो पहले वाली सूट डिफीट मान ली जाएगी अगर ज़रूरी पार्टी को जोड़ा ना गया हो तो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर 25 सेक्शन करेंगे और ज़्यादा फोकस हम 18-19 के एग्ज़ाम पेपर्स पे ही रखेंगे ताकि आपको लेटेस्ट मिले और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।